सलोनी बहुत देर से अपनी भाभी को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन हर बार बेल बजकर बंद हो जाती। कुछ देर बाद भाभी का फ़ोन आया। हेलो भाभी, कहाँ बिजी हो आप लोग? कितनी देर से फ़ोन मिला रही हूँ। सलोनी, गृह प्रवेश की पूजा चल रही है, उसी में बिजी हूँ। सुन, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, कहकर भाभी ने फ़ोन रख दिया। गृह प्रवेश? मुझे बुलाया भी नहीं, बुलाना तो दूर, बताया भी नहीं। हे भगवान, क्या सच में पढ़ाई हो गई? ऐसा सरप्राइज! मैं तो उन्हें सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन सोचते हुए सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। भाई भाभी ने नहीं बताया, कम से कम मम्मी तो बता सकती थी। वह तो गृह प्रवेश के लिए कैसे एक एक दिन हाथ पर गिन रही थी। और सोचते सोचते सलोनी को अभी कुछ दिन पहले ही अपने छोटे भाई से हुई बात याद आ गई। कितने महीने हो गए, कब बनकर हटेगा हमारा नया घर? ओ, तुम्हारा नहीं, हमारा, समझी? भूल गई क्या? अब तेरी शादी हो गई है, मतलब तू पराई, और यह घर भी पराया? उसका छोटा भाई चुटकी लेते हुए बोला था। चुप कर, तू सोच रहा हो कि तेरे ऐसे कहने से मैं चिढ़ जाऊंगी? तो तू गलत है, न मैं पराई हूँ न वो घर, समझा? पहले भी वह घर हम सब का था, और अब भी। और ज़्यादा चू चपड़ करेगा ना तो हिस्सा मांग लूँगी, सलोनी हंसते हुए बोली थी। अरे भाई, मेरी बहन तो बहुत चालाक हो गई शादी के बाद। अच्छा, यह तो बता, क्या लेकर आ रही है तू गृह प्रवेश पर? क्यों बताऊँ? सरप्राइज। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज़ होती है, समझे? और आज वह खुद इतनी बड़ी खबर सुनकर सरप्राइज हो गई थी। उस दिन सलोनी का मन बहुत ही उदास रहा। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था, लेकिन सलोनी का मन बिल्कुल भी अपने मायके जाने का नहीं कर रहा था। जब उन्होंने पराया कर ही दिया तो क्यों रिश्तों का बोझ ढूंढा? लेकिन परिवार वालों को क्या जवाब देगी? क्यों नहीं जा रही मायके? ससुराल में तो ऐसी बातों को नमक मिर्ची लगा फैलते देर नहीं लगती। बेटियां तो हमेशा ही अपने मायके की कमी पेशियों को ढकती दाबती आई हैं। फिर सलोनी अलग कैसे हो सकती थी? उसने बेमन से सारी तैयारियां की। जब वो अपने मायके पहुंची तो गली के बाहर ही उसे अपना भाई खड़ा दिखाई दिया। अरे बहना, उधर नहीं, इधर। क्यों, अभी तुम लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हुए क्या? शिफ्ट तो तब होंगे ना जब घर बना होगा। अभी तो बहना उसमें बहुत काम पड़े हैं। चल घर चल, रोड पर खड़े खड़े ही सारी बातें करेगी क्या? कहते हुए भाई ने उसके हाथ से बैग ले लिया। घर पहुँचते ही दोनों भाभियाँ व भतीजे भतीजी सभी उससे लिपट गए। मम्मी ने भी उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। दीदी, इतनी देर से क्यों आई? हम तो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे भी आपको बहुत याद कर रहे थे। रहने दो आप लोग, अगर इतना ही याद करे थे तो मुझे गृह प्रवेश पर ना बुलाते। चलो बुलाते मत, कम से कम फ़ोन कर बता तो देते। कर दिया ना मुझे पराई, कहते हुए सलोनी का गला भर आया। दी, आप बैठो तो सही, लो पहले पानी पियो। दीदी, आपकी शिकायत जायज़ है, लेकिन हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी। भाभी पानी देते हुए बोली। ऐसी भी क्या मजबूरी कि बुलाना तो दूर, फ़ोन तक भी ना कर सके? और मम्मी, आप भी, आप तो माँ हो, आपका मन नहीं किया कि अपनी बेटी को बुलाऊं, उसे खबर करूं? सलोनी, शांत हो जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। अभी गृह प्रवेश की सिर्फ छोटी सी पूजा हुई है, यूँ समझ ले नेक भर हुआ है, किसी को नहीं बुलाया। गृह प्रवेश से एक दिन पहले शाम को मैं मंदिर कीर्तन में गई थी। वहाँ पर कीर्तन खत्म होने के बाद बातों ही बातों में मैंने पंडित जी से गृह प्रवेश के मुहूर्त के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कल का शुभ मुहूर्त है, उसके बाद 2-2.5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं। यह बात आकर मैंने सबको बताई। काफ़ी विचार करने के बाद हमने अगले दिन ही गृह प्रवेश की छोटी सी पूजा करने का तय कर लिया, क्योंकि तुझे तो पता है घर बनने के चलते 5 महीने से हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हर महीने कितना किराया जा रहा है इसका, और अब हमारा मकान भी लगभग 20 दिन बाद बनकर तैयार हो जाएगा, तो 2 महीने क्यों वो फालतू में यहाँ किराया देना। मेरी सलाह से ही यह पूजा हुई है। बेटा, रात 9 बजे तक ही हम इसी पशोपेश में थे कि क्या करें। आखिर में पूजा करने का फैसला लिया। सभी पूजा का सामान जुटाने की दौड़ भाग में व्यस्त थे, और इसी के चलते तुम्हें बताना ध्यान नहीं रहा।
सलोनी की मम्मी उसे समझाते हुए बोली, तू ही बता बहन, तेरी शादी को 10 साल हो गए और पापा को गए 5 साल। इस बीच घर में छोटे से बड़ा फंक्शन तेरे बगैर हुआ है क्या? या कभी तुझे लगा हो कि हमने तुझे पराया समझा? अपने नए घर में अपनी बहन के बगैर कदम रख सकते हैं क्या हम? जितना उस घर पर हमारा हक है उतना तेरा भी। मेरा तेरा नहीं, हम सबका घर है वो। पगली, तूने कैसे सोच लिया कि तेरे बगैर गृह प्रवेश का फंक्शन हो जाएगा? फंक्शन है, लेकिन 20 दिन बाद सारे बहन भाई खूब मिलकर धूम मचाएंगे। सलोनी का बड़ा भाई उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, और दीदी, मुझे तो आपके उस सरप्राइज गिफ्ट का इंतज़ार है, भूला नहीं हूँ मैं। छोटा भाई चुटकी लेते हुए बोला। अपनी मम्मी और भाई की बात सुन सलोनी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। सच में दोस्तों, बिना पूरी बात जाने उसने कितनी बड़ी गलतफहमी अपने मन में पाल ली थी। अगर वह गुस्से में आज ना आती तो रिश्तों में दरार बढ़ती जाती। पापा और बुआ, आप दोनों कितनी देर तक बात करोगे? जल्दी से राखी बांधो ना। सलोनी के भतीजा भतीजी मनुहार करते हुए बोले, तुम्हें राखी बंधवाने का नहीं, बुआ के सरप्राइज गिफ्ट का इंतजार है शैतानों। सलोनी के छोटे भाई की बात से सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। कुछ देर पहले तक घर में और दिलों में जो तनाव का माहौल था वह खुशियों में तब्दील हो गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।